गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट है, हमने प्राइसिंग पॉलिसी स्टार्ट की है, तो उसमें नेक्स्ट था प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, जो आपका प्राइस स्कीमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, ये दोनों जो है वो अलग अलग मेथड भी हैं, और आपने इनको जो प्राइस लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट है वहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन कर देना है, राइट। तो पहले है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, ऐसी स्ट्रेटजी होती है जब हमारा जो प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको हाई प्राइस पर करेंगे। ठीक है, हर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने किया, ठीक है, उसको हमने हाई प्रोडक्ट प्राइस पर लॉन्च किया और बाद में उसका प्राइस जो है रिड्यूस कर दिया जब मार्केट न्यू और जो ना मार्केटर्स हैं वो एंटर करते हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है सोनी एंड फिलिप्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब ये अपना न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हाई प्राइस पर चार्ज करते हैं। ठीक है, उसका हाई चार्ज करते हैं। तो जब सेम टेक्नोलॉजी जो दूसरे अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यूज़ करने लगती है तो वो अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, जनरली इनोवेटर यूज प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी टू गेट रिवार्ड फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो इनोवेटर्स होते हैं वो हाई प्राइस इसलिए प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उसको उसके लिए उनको उसका रिवार्ड मिले। ठीक है, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो कैन नॉट बी यूज बाय एवरी मार्केट, हर एक मार्केट उसको नहीं यूज़ करता। ठीक है, जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करने के लिए जो फॉलोइंग कंडीशन है वो उनका फुलफिल होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन है द प्रोडक्ट मस्ट बी हाईली डिस्टिंक्टिव एंड डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट मस्ट बी वेरी इन इलास्टिक। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो हाई इंट्रोडक्ट की प्राइस है वो तभी चार्ज किया जा सकता है अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, उसके जो सब्सिट्यूट हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तभी कस्टमर उसके लिए हाई पे करेगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट में उसके जैसे और भी प्रोडक्ट हैं तो जो लो प्राइस पर बेच रहा है तो कस्टमर तो वहीं पर जाएगा। इसलिए आपका प्रोडक्ट अगर आप हाई प्राइस चार्ज करना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक हो और ना ही उसका कोई सब्सिट्यूट हो। ठीक है, जैसे कि नॉवेल्टी एंड यूनिकनेस लाइक रोलेक्स की वॉचेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द कंपनी मस्ट बी एबल टू मेंटेन इट्स यूनिकनेस फॉर सम टाइम। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आपने ऐसा प्रोडक्ट हो आपका कि वो ईजिली कोई उसे कॉपी ना कर पाए। ठीक है, तभी प्राइस स्कीमिंग जो है वो लॉन्ग रन के लिए आपको लॉन्गर पीरियड के लिए आपको रेवेन्यू देगी। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ईजिली कॉपीड हो जाएगा तो प्राइस स्कीमिंग जो है वो सूटेबल स्ट्रेटजी नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिटर्न नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है वो कॉपी ना हो, राइट, ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ क्लास मार्केट सेगमेंट। ठीक है, तो अगर आपने प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है तो जो आपके कस्टमर हैं, ठीक है, वो होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस को वैल्यू करते हैं। ठीक है जी, एंड रेडी टू पे हाई प्राइस, कि आपको हाई प्राइस पे करें। ठीक है, कि जो आपका यूनिकनेस है उसको वैल्यू करें और एबल हूँ वो रेडी रहें कि आप जिस भी प्राइस पर अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो उसी प्राइस पर एबल हो उसको लेने के लिए, राइट। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी हो है वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। ठीक है जी, इसको हम पेनिट्रेशन भी बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग जो मर्जी। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि लोअर प्राइस, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, लोअर प्राइस जो है उस पर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आप ज़्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सको। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जैसे कि जियो वाले, ठीक है, उन्होंने जब आपको इंटरनेट पैक दिया था तो वो फ्री पैक दिया था उन्होंने। ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लें। ठीक है, तो बाद में उन्होंने उसके हाई प्राइसेस कर दिए, उसको चार्ज हाई प्राइस करना ले लिया क्योंकि उन्होंने आपको आदत बना दी आप लोगों की कि आप इतना डाटा यूज़ करो। ठीक है, आपको फ्री डाटा दिया तो उन्होंने आपको एक आदत सी बना दी कि अगर आप हाई प्राइस भी करोगे तो कस्टमर जो है आपका वो उस प्राइस पर ही अपना इंटरनेट पैक लेगा, राइट। तो ये फोर्सेस क्या होती है कि कस्टमर को, दिस फोर्सेस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कर देते हैं कस्टमर को कि आप प्रोडक्ट को बाय करो, एंड कंपनी कैन कैप्चर अ वेरी बिग शेयर एंड लीव वेरी स्मॉल शेयर फॉर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो इससे उसके जो कॉम्पिटिटर थे, जो मैंने आपको जियो के एग्जाम्पल दी, उनको बहुत इफेक्ट पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर थे बाकी, जैसे कि बाकी एयरटेल, ये सारे इनके कस्टमर थे वो जियो की तरफ शिफ्ट हो गए थे, राइट।
तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी जो है तभी अट्रैक्टिव होगी अगर फॉलोइंग कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो पाएंगी, ठीक है। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी डिमांड की वो हाई हो, और जो सब्सिट्यूट है उस प्रोडक्ट का इजीली अवेलेबल हो। जैसे जियो ने अपना न्यू प्रोडक्ट, जियो वालों ने किया तो उनका सब्सिट्यूट एयरटेल आइडिया ये सारे अवेलेबल थे, ठीक है। अगर अब एयरटेल आइडिया वाले तो प्राइस चार्ज कर रहे थे, बट जब जियो फ्री दे रहा था तो फिर सारे शिफ्ट हो गए, है ना। बहुत सारे कस्टमर है वो जियो की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो फर्म कैन इंक्रीज इज प्रोडक्शन कैपेसिटी, फर्म को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होगी। कस्टमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव, जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, विच मीन्स कस्टमर ईजिली शिफ्ट टू अनदर ब्रांड इफ़ इट इज़ अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। पर कस्टमर जो है वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ का प्राइस कम होता है तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे ब्रांड में, ठीक है। जब जिस ब्रांड का प्राइस कम हुआ वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। सेम वही जियो वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि जब जियो वाले फ्री दे रहे थे तो बाकी वाले जो शिफ्ट हो गए, है ना, एयरटेल वाले आइडिया वाले शिफ्ट हो गए उस तरफ। व्हेन कंपनी हैज़ टू फेस हाई कंपटीशन व्हाइल लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी का हाई कंपटीशन हो जब उन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। तो जो रिलायंस कंपनी है फॉलोड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी थी। रिलायंस कंपनी जो है जब उन्होंने मोबाइल फ़ोन भी इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है वो स्ट्रेटजीज़ की, वो उन्होंने जो लो प्राइस पर ऑफर किया मोबाइल फ़ोन, ताकि वो बिग शेयर, जो मोबाइल फ़ोन मार्केट में अपना बिग शेयर जो है वो कैप्चर कर सके, राइट। तो ये थी हमारी प्राइसिंग एंड प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो तो क्लियर करवा लेना, ठीक। थैंक यू क्लास।